हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं, स्पेशल आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए हैं। टॉप 50+ एमसी क्वेश्चन जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अग्निवीर एग्ज़ाम में जो हमारा अग्निवीर का जो क्लर्क का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे 5 क्वेश्चन किसके आते हैं, कंप्यूटर से आते हैं। किससे आते हैं? कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन कितने का होगा हमारे? 20 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स के? 20 मार्क्स के होते हैं। क्लास नंबर 1 है, क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल ऑन करके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बेल आइकन ऑन करके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। सही है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपको सामने। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग हमारा किस पीढ़ी में किया गया है। ठीक है, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया। तो ऑप्शन ए द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या पंचम पीढ़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, पंचम पीढ़ी अर्थात 5वीं पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डेटा, सूचना। ऑप्शन बी सूचना, जानकारी, डेटा। ऑप्शन सी डेटा, जानकारी, सूचना। या ऑप्शन नंबर डी है डेटा, सूचना, उसके बाद जानकारी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, डी है, डेटा, सूचना और जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। तो किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया। तो वो थी ISI कलकत्ता। किसने? ISI कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। माइक्रो कंप्यूटर, ENIAC, सुपर कंप्यूटर, यूनिवेक 1। तो इस क्वेश्चन जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी है। क्या? ऑप्शन नंबर बी है, ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कंप्यूटर दिमाग कहलाता है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं। प्रोसेसर, CPU, कीबोर्ड, मेमोरी या फिर मदरबोर्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, प्रोसेसर। क्या है? CPU की फुल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। तो वो होते हैं प्लग एंड प्ले। क्या होती है? प्लग एंड प्ले। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, प्लग एंड प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। तो पेन ड्राइव को क्वेश्चन नंबर 7 है, पेन ड्राइव कनेक्ट होती है। तो पेन ड्राइव को हम किससे कनेक्ट करते हैं। तो पेन ड्राइव करते हैं USB से। किससे कनेक्ट करते हैं? USB से। तो हाँ, USB पोर्ट होती है। तो USB का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है। तो वो जाना जाता है एलन ट्यूरिंग को। किसे? एलन ट्यूरिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, एलन ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस सन में किया गया। तो किस सन में परम 8000 का शुभारंभ किया गया। तो वो किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991। ऑप्शन नंबर बी है। वैसे ABCD ऑप्शन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी है, यानी कि सी सही है हमारा, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग वेब पेज को देखने के लिए किया जाता है। तो वो किया जाता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का। किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है,
कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया है था। तो कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI की जगह किस तकनीक का उपयोग किया गया। तो VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। क्या होती है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसकी जगह हमने यूज किया था ULSI का। किसका? ULSI। तो ULSI का मतलब होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। प्लस हमने किया था AI का यूज। किसका? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है PDF का लघुतम रूप है। तो कहने मतलब यह है PDF की फुल फॉर्म क्या होती है। तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है? फॉर्मेट। क्या होती है? फॉर्मेट। इसे भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि PDF की एक्सटेंशन क्या होती है। PDF की एक्सटेंशन, तो इसकी जो एक्सटेंशन होती है वो होती है .PDF। क्या होती है? .PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेट। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन सेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्लास है ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशल अग्निवीर एग्जाम क्लर्क के लिए। तो क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है मल्टीमीडिया होते हैं ऑडियो श्रव्य, वीडियो दृश्य, या ऑप्शन नंबर सी A एंड B दोनों, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है A एंड B दोनों। ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 15 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वो है परम। क्या है? परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो वर्तमान में किस पीढ़ी का उपयोग किया जा रहा है। तो वर्तमान में किया जा रहा है 5वीं पीढ़ी का उपयोग। किसका? 5वीं जनरेशन का। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 5वीं पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी में हमने ट्रांजिस्टर का यूज किया था। किसका? ट्रांजिस्टर का। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर जिसे हम बोलते हैं VLSI प्रोसेसर का यूज किया था। CPU का यूज किया। तीसरी पीढ़ी में हमने किया था IC चिप का। किसका? IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट और प्रथम पीढ़ी में क्या था? ठीक है, हमने किया था वैक्यूम ट्यूब का यूज। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है USB पोर्ट का तात्पर्य है। तो USB फुल होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। तो क्या है? पोर्ट होती है हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 18 प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम किस उपकरण का यूज करते थे। तो उसका यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब का। किसका? वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी है, मैं ऑप्शन बी दे रखा। तो इसमें क्या? ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब। द्वितीय पीढ़ी में सेकंड पीढ़ी में क्या? ट्रांजिस्टर का यूज करा था हमने। ठीक है, और हमने सिलिकॉन चिप का यूज करा था जैसे IC चिप बोलते हैं। यह था हमने तीसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है। कौन सी भाषा कंप्यूटर के बिना अनुवाद किए समझी जाती है। तो वो होती है हमारी मशीन लैंग्वेज। कौन सी होती है? मशीन लैंग्वेज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। तो भारत में जो सुपर कंप्यूटर है जो परम, उसका निर्माण कहाँ हुआ। तो उसका निर्माण हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में। और किस कंपनी ने किया था? किसने किया था? C-DAC ने। किसने? C-DAC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास होता है। तो बहुत हमारा 8 बाइट। कितने? 8 बाइट। ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर है आर्ट बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, माइकल एंजेलो वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस है, तो ये क्या है, एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है, जो माइकल एंजेलो है ये क्या है, कंप्यूटर वायरस है। क्या है, कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक कंप्यूटर वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, परिचालन तंत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी है, परिचालन तंत्र। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस ये क्या हमारे एक यंत्र सामग्री है, लेकिन परिचालन तंत्र हमारे यंत्र सामग्री नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका तो निम्नलिखित में किसके प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटर को लघुतम रूप में संभव हो चुका। जो छोटा कहने का मतलब यह है, आधुनिक कंप्यूटर में लघुत्तर रूप किसकी वजह से संभव हो चुका है, किसकी वजह से संभव हुआ, तो वह समकालिक परिपथ चिप से। किसका, समकालिक परिपथ चिप से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, सीपीयू के भाग हैं, तो सीपीयू के कौन कौन से भाग हैं। एएलयू, सीपीयू, एएलयू, सीपीयू। क्वेश्चन नंबर 25, सीपीयू के भाग हैं एएलयू, सीयू, रजिस्टर, एमयू। ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सीपीयू का एएलयू भी है, सीयू भी है, रजिस्टर प्लस एमयू भी होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। एएलयू की फुल होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसके अंतर्गत हम लॉजिकल और तार्किक गणनाएं करते हैं। कौन सी, अरिथमेटिक और लॉजिकल, ठीक है, गणितीय और हम लॉजिकल जो इसमें गणना की जाती है वो एएलयू के अंतर्गत की जाती है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। क्या होता है, मेमोरी यूनिट। रजिस्टर ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, रजिस्टर जो होती है ये हमारे सीपीयू के अंदर होती है, ये सबसे फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। क्वेश्चन सेम है जो पिछले पूछा गया है, इससे ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया था कंप्यूटर दिमाग किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर दिमाग अभी पूछा गया, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, तो वो कौन सी डिवाइस है, उसे बोलते हैं सीपीयू। क्या बोलते हैं, सीपीयू। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। सीपीयू की फुल होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम की होती है चिप होती है, रैम की फुल होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या हमारी एक वर्ल्ड मेमोरी होती है, क्या है, वर्ल्ड मेमोरी, और ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। ट्रांजिस्टर, बल्ब, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो उसमें था बल्ब का यूज़ किया था, किसका, बल्ब का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, एनिएक था, तो एनिएक क्या है, तो एनिएक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है, तो आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है, तो आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। किससे, सेमीकंडक्टर से। तो आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था एलन एम ट्यूरिंग ने। किसने, एलन एम ट्यूरिंग ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एलन एम ट्यूरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है, सामान्य। तो जो मनुष्य की स्मरण शक्ति होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, संशोधित डेटा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संशोधित डेटा जाना जाता है,
तो संशोधित डेटा जाना जाता है किसके रूप में जाना जाता है, उसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। क्या? इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन सी इसका आंसर है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 है। HTML में एम का क्या तात्पर्य है? तो HTML की फुल होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो एम का मतलब क्या होता है? मार्कअप से होता है। किससे? एम फॉर मार्कअप। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है मार्कअप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर सामान्य ज्ञान किस प्रकार के होते हैं? मेन फ्रेम होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो घरों में उपयोग करते हैं कंप्यूटर का तो वो होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। कौन से? माइक्रो कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है। जो प्रिंटर और मॉनिटर हैं, ठीक है, जो पेरिफेरल उपकरणों को किसके रूप में माना जाता है? डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी है हार्डवेयर। ठीक है, और जो प्रिंटर और मॉनिटर क्या है? ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। DTP का पूरा नाम है। तो DTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो DTP की फुल फॉर्म होती है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। DTP का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क के लिए उपयुक्त है। एक बिल्डिंग के भीतर नेटवर्क, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? लैन, वैन, मैन। ये ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो लैन होता है ये हमारे जो हमारा लैन होता है, लैन ये हमारे बिल्डिंग में यूज किया जाता है। किसमें? एक बिल्डिंग में। वैन का ये एक देश से दूसरे देश में, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड में इसे वैन से कनेक्ट करते हैं। एक होता है मैन की हेल्प होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने में यूज किया जाता है, एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने में। इसका एक बिल्डिंग में यूज किया जाता है, वैन का पूरे विश्व में यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है लैन। क्या है? लैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? एक छोटे सिलिकॉन चिप प्लस ट्रांजिस्टरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? वर्क स्टेशन, मैग्नेटिक डिस्क, CPU या इंटीग्रेटेड सर्किट। तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 39 है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है। पूर्ण गोपनीय बनाए रखने में सक्षम है। ऑप्शन 4 है कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित को 4 कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो नीचे दिए गए कोड में से सही उत्तर का चयन किए। तो जो ये हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं, क्या है हमारे 4 ऑप्शन? आंकड़ों के भंडारण के लिए, आंकड़ों के विश्लेषण के लिए, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने के लिए, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है। तो इसमें कौन से हमारे ऑप्शन सही हैं? ए और 2 दोनों, 1, 2 और 4, 1, 2 और 3, और ऑप्शन नंबर डी है सभी, उपयुक्त सभी चारों। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, उपयुक्त सभी, मतलब चारों के चारों हमारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है तो वो है हमारा NE1। क्या है? NE1। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है। कंप्यूटर
निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो कंप्यूटर इनपुटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, पीसी का अर्थ है। पीसी का क्या अर्थ होता है? तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है, ALU का पूरा रूप है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या होती है? तो ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होती है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ठीक है, इसके अंदर हम मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन इसके अंतर्गत की जाती है। किसके? अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप है वो किससे बनी हुई होती है? क्रोमियम की, सिलिका की, आयरन ऑक्साइड की, या फिर सिलिकॉन की? तो वो हमारी जो बनी हुई होती है आईसी चिप, ये होती है सिलिकॉन की। और सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? क्वेश्चन ये पूछा था कि सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो सिलिकॉन वैली के नाम से हम जाना जाता है बेंगलोर को। किसे? बेंगलोर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, LCD का पूरा नाम क्या है? तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, सॉफ्टवेयर को यूजर्स को वेब पेज देखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं इंटरनेट ब्राउज़र। क्या होता है? इंटरनेट ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी ऐसी परियोजना है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित कंप्यूटर परियोजना है? तो वह कौन सी? अनुपम है। कौन सी? अनुपम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, अनुपम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर। तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? वो होता है ब्रेन, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 है, क्वेश्चन अनुपम क्या है? तो अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या है? सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है? एक फल, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर भाषा। तो एप्पल क्या है? एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। क्या है? चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट में जो सर्वाधिक योगदान था वो था हमारा चार्ल्स बेबेज का। किसे का? चार्ल्स बेबेज का। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं चार्ल्स बेबेज को। इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का निर्माण किया था। किसका? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का।